अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने अपने आज के व्लॉग में ही जिक्र किया था कि गुज़िश्ता रात जो ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक किया, पाकिस्तान के इलाका पंजगोर में जो दहशतगर्द जो थे उन पे अटैक किया, 2 मिसाइल और एक ड्रोन अटैक था। तो उसके बाद से जो सूरत हाल थी वो आलमी मीडिया भी और पाकिस्तानी मीडिया भी यही इंतज़ार कर रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से क्या रद्द अमल आता है। अब से कुछ देर पहले ही एक प्रेस ब्रीफिंग हुई है फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान में। जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बड़े ही वाज़े अल्फाज में जवाब दे दिया कि जो ईरान ने ये अटैक किया है, जो 2 मिसाइल और एक ड्रोन अटैक किया है, इसकी हम सख्त जो है मुखालफत करते हैं। साथ साथ पाकिस्तान ने जो है वो ईरान से अपने सफ़ीर को भी वापस बुलवा लिया है। इस खबर की तमाम डिटेल मैं आपको दूंगा। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाले हर तज्ज़िया और खबर के बारे में आगाही मिलती रहे। गुज़िश्ता रात जो ईरान ने पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए, हवाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए अटैक किया, 2 मिसाइल और एक ड्रोन अटैक किया, उसके बाद से जो है वो पूरी आलमी मीडिया में काफ़ी खलबली मची हुई थी और सिर्फ यही देखा जा रहा था कि पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से और जो वजारत दिफा है उसकी जानिब से, वजारत खारजा की जानिब से क्या बयान आएगा। अब से कुछ देर पहले जो है वो बयान दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस के अंदर। जो स्पोक्स पर्सन है उनका कहना था कि जी पाकिस्तान जो है वो इस किस्म की दहशतगर्दी को मंजूर नहीं कर, इस किस्म के अटैक्स की जो बिल्कुल सख्त मुखालफत करता है, बड़े सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया ईरान को, और साथ साथ जो है वो पाकिस्तानी सफ़ीर को भी वापस बुलवा लिया है। इस खबर की कुछ तफसीलात मेरे पास है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। माजरत, दफ्तर खारजा ने जी न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा है कि पाकिस्तान ने ईरानी वाक़े पर रद्दमल में अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है, और साथ साथ जो इस टाइम पाकिस्तान में सफ़ीर हैं ईरान में, उनको जो है वो पाकिस्तान आने का कहा गया है। तो इस टाइम जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं वो तो उधर ही मौजूद रहेंगे ईरान में, जो ईरानी सफ़ीर पाकिस्तान में, तो उनको वापस बुला लिया गया है। इसके अलावा साथ साथ मैं आपको बताऊं कि नाज़मुल अमूर जो है दफ्तर खारजा, उनकी जो ईरान के नाज़मुल अमूर है उनकी आज दफ्तर खारजा तलबी भी हुई है। उनके सामने जो है पाकिस्तान ने पुरजोर मजम्मत की है। साथ साथ इस जो अटैक में के नतीजे में जो ज़ख्मी हुए हैं, 2 मासूम बच्चे जहाँ बहक हुए और 3 बच्चियाँ ज़ख्मी भी हुई हैं पाकिस्तान। और साथ साथ जो नाज़मुल अमूर को जब वजारत खारजा बुलाया गया तो उनको ये सारी बताई गई, और साथ साथ ये भी कहा गया कि ये खुद मुख्तारी पर खिलाफ वर्जी है, मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल होगी। ये बड़ा ही वाज़ेह बयान है। और साथ साथ चीन भी जो है वो अब इस मामले में कूद चुका है। उसने पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट की और ईरान से भी यही कहा है कि तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, दोनों दोस्त ममालिक हैं, मिल बैठ के इस मसले को हल किया जाए। लेकिन बात अब ये है कि ईरान ने, अगर अपने हसन नसरुल्लाह ने पहले ही एक अपने जो ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया था कि जी इस अटैक के बारे में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पहले से पता है। अगर पता होता तो वजारत खारजा से इतने सख्त अल्फाज में मजम्मत ना होती। और जो आज वजारत खारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े वाज़ेह अल्फाज में जो स्पोक्स पर्सन थी उनका कहना था कि जी हम हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करेंगे पाकिस्तान की सालमियत पे, कोई भी हो, चाहे वो हमारा दोस्त मुल्क हो या कोई भी हो, हम पाकिस्तान की सालमियत पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और साथ साथ बड़े संगीन नताइज की धमकी भी दी है कि उसमें ईरानी नाज़मुल अमूर जो थे वो वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर में आए थे। इस मौका पर जो वाज़ेह कर दूं कि यहाँ पे जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह ईरान पर आयद होगी। पाकिस्तान ने बड़े ही खुले अल्फाज में दफ्तर ख़ारजा में जो उनके नाज़मुल अमूर को है उनको बताया, और बड़े ही सख्त अल्फाज में संगीन नताइज का भी कहा कि अगर उनकी तरफ से ये मामला दोबारा होता है। लेकिन अभी ये कहना कबल अज़ीम होगा कि ईरान ने दावा किया था कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की हदूद में कल अदम जैश उल अदब के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब क्या मैंने पहले भी अपने व्लॉग में यही कहा था कि अगर वाकई ही बलूचिस्तान में कल अदम जमात कोई है वहाँ पे जैश उल अदल के नाम से, तो क्या इस बारे में ईरान ने जो है वो पाकिस्तानी जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तानी आर्मी है, उसको क्या खबर दी थी, या कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई थी, या कोई रिपोर्ट शेयरिंग हुई थी, या कोई फैक्ट एंड फाइंडिंग फिगर्स हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो वाकई ये ईरान पे जो है वो इस टाइम शदीद किस्म का दबाव भी है कि उन्होंने, अगर ये तमाम चीज़ें जो फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट्स हैं, तमाम डेटा शेयरिंग होती है दोनों ममालिक के दरमियान, अगर वो नहीं हुई तो वाकई ईरान जो है वो मुश्किल में पड़ सकता है। सच ब्रीफिंग में ये भी साथ साथ बताया गया कि
इस टाइम तमाम जितने भी मुआहदे हैं वो रोक दिए गए हैं, तमाम किस्म की जितनी भी पाकिस्तान से जाना था, हमारे सरकारी ऑफिसर्स हैं, सरकारी ओहदों पे डेलीगेशंस जाते हैं मुख्तलिफ जो मुआहदे दस्तखत करने, वो भी तमाम जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। और साथ साथ ईरान को वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि जब तक इस चीज़ की तहकीक पूरी नहीं होती, तमाम शवाहिद इकट्ठे नहीं होते, तब तक के लिए दोनों तरफ से खामोशी का भी कहा गया है। और अगर ईरान के खिलाफ सबूत पाकिस्तान के पास आ जाते हैं कि वाकई कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग रिपोर्ट्स नहीं थी, कोई भी फैक्ट एंड फिगर पे कोई ऐसी चीज़ नहीं, बस एक अटैक कर दिया गया, तो ये ईरान के लिए और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसके बीच में एक दरार भी साबित हो सकती है। और इंडिया जैसे और अफगानिस्तान जैसे ममालिक जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनके लिए बड़ा ही आसान हो सकता है। ऐसी अभी ये एक इंतहाई अहम और पेचीदा मसला है, इस पे कबल इस वक्त प्रिडिक्शन करना या कोई बात करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और हमारी आर्मी है, ये सब इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आखिरकार ये जो हुआ है सारा, ये किस वजह से हुआ, या इसको कराने वाले कोई और हाथ भी हैं, तो ये जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं होता, ये कबल इस वक्त कहना मुनासिब नहीं है। मजीद खबरें और व्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको आने वाले हर तज्ज़िये और खबर के बारे में आगाही भी मिलती रहे और आपका और मेरा रिश्ता इसी तरह जुड़ा रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।